हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म में एक महान पैगंबर माने जाते हैं। उनका वाकया जीवन प्रसंग कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है, जो विशेष रूप से अल्लाह की एकता, तौहीद और सच्चे ईमान की मिसाल है। हजरत इब्राहिम का जन्म और परिवेश। हजरत इब्राहिम का जन्म एक मूर्ति पूजक समाज में हुआ था, जहां लोग लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों को पूजते थे। उनके पिता आजर भी मूर्तियां बनाते और बेचते थे। मूर्ति पूजा का खंडन और सत्य की खोज। बाल्यकाल से ही हजरत इब्राहिम ने मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाया। उन्होंने अपनी कौम को समझाने के लिए कई तरीके अपनाए। एक बार उन्होंने अपनी कौम के लोगों से पूछा कि ये मूर्तियां न तो सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही किसी का भला या बुरा कर सकती हैं। फिर इन्हें पूजने का क्या लाभ? मूर्तियों को तोड़ने की घटना। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार जब उनकी कौम का एक बड़ा त्योहार आया और सभी लोग शहर से बाहर चले गए, तो हजरत इब्राहिम ने मंदिर में रखी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोग लौटे तो उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि यह किसने किया। हजरत इब्राहिम ने उत्तर दिया, इस सबसे बड़ी मूर्ति से पूछ लो, शायद उसने बाकी मूर्तियों को तोड़ा हो। यह सुनकर लोगों को एहसास हुआ कि मूर्तियां तो बोल भी नहीं सकती, फिर वे हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं? लेकिन उनके हट के कारण वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए और हजरत इब्राहिम को दंडित करने की ठानी। आग में डालने की सजा। उनकी कौम ने उन्हें जिंदा जलाने के लिए एक बड़ी आग जलाई और हजरत इब्राहिम को उसमें फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजा चमत्कार था। बैज, हजरत इब्राहिम की हिजरत प्रवास। जब उनकी कौम ने उन्हें नहीं माना तो उन्होंने अपने परिवार के साथ हिजरत प्रवास किया और विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6. हजरत इस्माइल और कुर्बानी की परीक्षा। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की परीक्षा में डाला। जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म के अनुसार अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह ने उनकी सच्ची नीयत को देखकर हजरत इस्माइल की जगह एक जानवर, दुम्बा, भेज दिया। यही घटना आज भी ईद उल अजहा, बकरीद के रूप में मनाई जाती है। काबा का निर्माण। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने मिलकर अल्लाह के आदेश से काबा मक्का में स्थित पवित्र घर का निर्माण किया। निष्कर्ष, हजरत इब्राहिम की पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी, तौहीद, सब्र और त्याग की मिसाल है। उन्होंने हर परीक्षा में अल्लाह के आदेश को प्राथमिकता दी और पूरी मानवता के लिए एक आदर्श बने। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों में उन्हें एक महान पैगंबर के रूप में माना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत मूसा इस्लाम धर्म के महान नबियों में से एक हैं। वे बनी इस्राएलियों के लिए अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें तौरत नाम की किताब दी गई थी। उनका जीवन बहुत से अजूबों और शिक्षाओं से भरा हुआ है। हजरत मूसा का जन्म और फिरौन का जुल्म। हजरत मूसा मिस्र में हुआ था। उस समय मिस्र पर एक जालिम राजा फिरौन का शासन था। उसने सपना देखा था कि बनी इस्राएल का एक लड़का उसकी सत्ता को खत्म कर देगा। इसलिए उसने आदेश दिया कि हर नवजात इस्राएली लड़के को मार दिया जाए। हजरत मूसा की मां को अल्लाह ने आदेश दिया कि वे अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दें। फिरौन के महल में उसकी पत्नी आसिया ने उस टोकरी को पाया और मूसा को अपनी संतान के रूप में पालने का फैसला किया। नबूवत और अल्लाह से सीधी बात। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो एक घटना में उन्होंने गलती से एक मिस्री आदमी को मार दिया। डर के कारण वे मदियन चले गए, जहां उन्होंने हजरत शुएब की बेटियों की मदद की और बाद में उन्हीं की बेटी से शादी कर ली। एक दिन जब वे वापस मिस्र लौट रहे थे तो उन्हें थूर पहाड़ पर अल्लाह की तरफ से नबूवत मिली। वहीं जलते हुए पेड़, बर्निंग बुश के माध्यम से अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें फिरौन के पास भेजा ताकि वे बनी इस्राएल को गुलामी से मुक्त कराएं। फिरौन से मुकाबला और 10 निशानियां। हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। फिरौन ने इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपनी जादूगरों की मदद ली। अल्लाह ने मूसा को 2 बड़े चमत्कार दिए। उनकी लाठी अजगर बन जाती थी। उनका हाथ चमकदार सफेद हो जाता था।
जब फिरौन ने इनकार किया तो अल्लाह ने मिस्र पर 10 सजाएं भेजी, जिनमें पानी का खून में बदलना, टिड्डियों का हमला, अंधेरा और सबसे बड़ी सजा उसके बेटे की मौत शामिल थी। समुद्र का 2 हिस्सों में बंटना। जब बनी इसराइल को छोड़ने की अनुमति नहीं मिली तो हजरत मूसा उन्हें लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे आया। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने मूसा को अपनी लाठी मारने का आदेश दिया, जिससे समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र में घुसी तो पानी वापस आ गया और वे सभी डूब गए। तौरात का मिलना और बनी इसराइल की गुमराही। इसके बाद हजरत मूसा को तूर पहाड़ पर अल्लाह से तौरात मिली। इसी दौरान बनी इसराइल ने एक सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, जिससे मूसा बहुत नाराज हुए और उन्हें सही राह पर लौटने की सीख दी। अंत में हजरत मूसा का अंतिम समय। हजरत मूसा ने बनी इसराइल को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बार बार अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। अंत में वे फिलिस्तीन की सरहद तक पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। यहीं पर हजरत मूसा का निधन हुआ। सच्चाई और धैर्य। हत मूसा ने कभी हार नहीं मानी और अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह की ताकत। समुद्र के 2 हिस्सों में बंटने और फिरौन की हार से यह साबित होता है कि अल्लाह सबसे बड़ी ताकत रखता है। गुलामी से आजादी। यह वाकया हमें बताता है कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। दौर। इबादत सिर्फ अल्लाह की। बनी इसराइल का सोने के बछड़े की पूजा करना गलत था, जिससे यह सीख मिलती है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। यह हजरत मूसा की जिंदगी की एक संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण कहानी थी। यदि आप किसी विशेष हिस्से के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बताइए।